कि बाबा साहेब अम्बेडकर सिर्फ पिता ही नहीं है, बाबा साहेब अम्बेडकर संविधान की माता भी हैं। ग्वालियर के कार्यक्रम में कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया के बोल बिगड़ गए हैं। दरअसल इस वक्त ग्वालियर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापना को लेकर विवाद दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। ऐसे में एक कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस विधायक ने अपने एक विवादित बयान से बवाल मचा दिया है। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए सुनते हैं इस वीडियो में और जानते हैं विस्तार से। हालांकि ये बात अभी कहने योग्य नहीं है, लेकिन आगे आने वाले समय में दिल्ली में मैं कहना चाहता हूं, चंद्रचूड़ जी की अध्यक्षता में ये मीटिंग हुई और उसमें ग्वालियर के जो कहने वाले अधिवक्ता गए और वहां पर ये फोटो बांटी गई कि भारत के तो संविधान निर्माता BN राव। तो मैं इसका थोड़ा स्पष्टीकरण आपको देना चाहता हूं कि ये छोटी बात नहीं है। चंद्रचूड़ जैसे प्रसिद्ध CJI रहे, उनके नेतृत्व में ये मीटिंग हुई और मैं आपसे कहूंगा कि जिन BN राव की आप चर्चा कर रहे हैं कि वो संविधान निर्माता थे, उन BN राव का नाम संविधान की प्रारूप समिति में नाम नहीं था। नाम पढ़ते रहा हूं, उसमें BN राव का नाम नहीं। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर चेयरमैन, नंबर 2 श्री अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, नंबर 3 श्री N गोपालाचारी अयंगर, नंबर 4 KM मुंशी, नंबर 5 सैयद मोहम्मद सादुल्ला, नंबर 6 सर BN मित्तल, नंबर 7 सर DP खेतान। इसमें BN राव का नाम जिसको कह रहे हैं संविधान लिखा है, ये समिति में नाम नहीं है जिस आदमी का, उसका कह रहे हैं संविधान लिखा है। और मैं आपसे कहना चाहूंगा, यही नहीं है, बाबा साहेब अम्बेडकर ने जब संविधान लिखा था तब एक विश्व प्रसिद्ध एक संविधान विश्लेषक था, संविधान विश्लेषक था, उनका नाम बताना चाहता हूं, प्रोफेसर MB पायली। और उन्होंने क्या लिखा है संविधान के बारे में, बाबा साहब के बारे में, कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान लिखा है। तो क्या है बाबा साहेब अम्बेडकर? मैं ये कहना चाहूंगा कि वो लिख रहे हैं कि बाबा साहेब अम्बेडकर इस देश के मॉडर्न मनु हैं। ये कह रहे हैं कि हम मनु के वंशज हैं, तो हम बहुत ज्यादा शक्तिशाली हैं। उन्होंने क्या कहा? मॉडर्न मनु है डॉक्टर अम्बेडकर। यही नहीं, आगे उन्होंने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फादर हैं, इस देश के संविधान के पिता हैं। ये भी लिखा है आगे। और आगे क्या लिखा है कि बाबा साहेब अम्बेडकर अकेले पिता ही नहीं, बाबा साहेब अम्बेडकर चीफ आर्किटेक्ट है इस संविधान के, और दूसरा कोई नहीं है। ये बात लिखी है। और आगे क्या लिखा? ये लोग कहते हैं RSS के लोग कि BN राव ने संविधान लिखा है। तो मैं कहना चाहता हूं, आखिरी लाइन में आपको बताना चाहता हूं, कि KV राव साहब हैं जो संविधान सभा के सदस्य हैं, उन्होंने क्या कहा कि पायली साहब ने कहा है कि फादर है, बाबा साहेब अम्बेडकर इस भारतीय संविधान के पिता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, यानी KV राव कहना चाहते हैं, BN राव को बना दिया संविधान निर्माता। KV राव क्या कह रहे हैं कि बाबा साहेब अम्बेडकर सिर्फ पिता ही नहीं है, बाबा साहेब अम्बेडकर संविधान की माता भी हैं। ये भी लिखा हुआ है। यानी बाबा साहेब अम्बेडकर माता का मतलब होता है, माँ का मतलब होता है जन्म देने वाला। अगर संविधान को जन्म दिया है तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिया है, और पैदा किया है बाबा साहेब अम्बेडकर ने। तो मैं दावे से कहना चाहता हूं, सब कुछ संविधान में बाबा साहेब अम्बेडकर ही हैं। ये उसके रिकॉर्ड में लिखा है और ये अंतर्राष्ट्रीय विद्वान है। यही नहीं, आज की तारीख में अगर ऐसा कोई विरोध करता है, RSS अपने मन में कुछ भी कहे कि हम ये कह देंगे संविधान बदल देंगे, क्या मोहन भागवत साहब अपने पिताजी को बदल दोगे क्या? मैं ये कहना चाहता हूं, मैं कहूंगा हाँ, पिताजी को बदला जा सकता है मोहन भागवत जी के अनुसार, लेकिन माँ को बदल दोगे क्या? माँ नहीं बदली जा सकती। पिता तो एक बार बदला जा सकता है, लेकिन माता नहीं बदली जा सकती है। और इतना ध्यान रहे, मैं आप कहना चाहूंगा RSS से, मैं कहना चाहूंगा उन लोगों से जो RSS का झंडा थाम करके बाबा साहब को गालियां दे रहे हैं, जो बाबा साहब को मानते हैं, जिनको
बुरा लगा है, जिनको बुरा लगा है कि मैं मानता हूं ज्यादातर उसमें कमजोर वर्ग के लोग हैं जो बाबा साहब को मानते हैं। इन कमजोर वर्ग के लोगों को आप जमीन छीनोगे वो छुप जाएंगे, गालियां देंगे वो छुप जाएंगे, कत्ल करेंगे छुप जाएंगे, और तुम उनके वोट लेकर के तुम कुर्सियों पर बैठ करके तुम ही बलात्कार करते हो तो भी छुप जाएंगे, और तुम कोई भी धमकी दोगे छुप जाएंगे। लेकिन याद रहे, बाबा साहेब अम्बेडकर के ऊपर उंगली उठेगी तो छुपेंगे नहीं, लहू बहा देंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाए जाने के लिए आयोजित किए गए कार्यक्रम में मंच से बोलते हुए कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया ने कहा कि पूर्व सीजीआई डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में दिल्ली में हुई मीटिंग में ग्वालियर के अधिवक्ता गए थे और वहां फोटो बांटे गए। भारत के संविधान के निर्माता बी.एन. राव हैं। उन्होंने कहा कि मैं ऐसे कहना चाहता हूं कि ये छोटी बात नहीं है। देश के प्रसिद्ध सीजेआई चंद्रचूड़ की मौजूदगी में संविधान निर्माता को लेकर सवाल खड़े किए गए। जिन बी.एन. राव की आप चर्चा कर रहे हैं, उनका संविधान की प्रारूप समिति में नाम ही नहीं है। बाबा साहब ने जब संविधान लिखा था तब विश्व प्रसिद्ध संविधान विश्लेषक एम.वी. पायली ने लिखा कि डॉक्टर अंबेडकर ने ही संविधान का निर्माण किया। उन्होंने ये भी कहा कि डॉक्टर अंबेडकर फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी उन्होंने संविधान के पिता की संज्ञा डॉक्टर अंबेडकर को दी है। इतना ही नहीं, प्रारूप समिति में शामिल के.एन. राव ने भी ये कहा कि डॉक्टर अंबेडकर केवल कॉन्स्टिट्यूशन के फादर ही नहीं बल्कि मदर भी हैं, यानी उन्हें संविधान की मां की संज्ञा भी दे दी गई है। पिता का मतलब होता है जन्म देने वाला, और संविधान को जन्म दिया है तो केवल डॉक्टर अंबेडकर साहब ने दिया। सुनिए और क्या कुछ फूल सिंह बरैया ने यहाँ पर कहा। भैया जो कार्यक्रम में आप शामिल हुए तो आपने जो वक्तव्य दिया जिस तरीके से कि आरएसएस की जो संचालक है उनकी माता पिता है अम्बेडकर साहब, तो किस तरह से देखते हो खून बहाने की भी आपने बात की। क्या है कि बाबा साहेब अम्बेडकर का जो विरोध है, प्रतिमा नहीं लगने देंगे, तो मैं समझता हूँ कि प्रतिमा नहीं लगने देंगे तो ये तो संवैधानिक विरोध है, इसमें कोई बात नहीं है। जो बाबा साहेब अम्बेडकर को मानते हैं वो चाहते हैं प्रतिमा वहीं लगे, जो विरोधी है वो चाहते हैं वहाँ न लगे, ये संवैधानिक है। यहाँ तक मैं उनको गलत नहीं मानता हूँ। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे और तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए भारत एक्सप्रेस मध्य प्रदेश के साथ। नमस्कार।